हेलो स्टूडेंट्स, ये पोएम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम है जिसका टाइटल है द लेबुनम टॉप बाय टेड ह्यूज। देखिए, जहाँ तक इसके टाइटल की बात है, द लेबुनम टॉप का मतलब क्या होता है। लेबुनम टॉप का मतलब होता है ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। यानी कि जिसके जो बीज हैं वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है ना, और जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिसकी पत्तियां भी येलो कलर की होती हैं। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पेड़ लगता है देखने में। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टैंजा बाय स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा इसका, द लेबुनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉलन। जैसे कि अभी आपको बताया गया, द लेबुनम टॉप का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ जिसकी जो पत्तियां हैं वो भी येलो कलर की होती हैं और पीले कलर के उस पर फूल खिलते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन पॉइजनस होता है। ठीक है, इसमें जो पोएट ने इसे पोएम को जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, तो पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दी लेबुनम टॉप इज साइलेंट। अगर इसके लेबुनम के हिंदी वर्ड की बात की जाए तो इसका हिंदी में अर्थ होता है अमलतास, यानी कि अमलतास का वृक्ष। याद रखना इस वर्ड को, अमलतास का वृक्ष। तो यहाँ पर पोएट ने बताया कि जो तास का जो वृक्ष है, जो लेबुनम टॉप है, वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। यानी कि इन दी आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट सीड्स फॉलन। बिल्कुल शांत है। सितंबर के महीने में दोपहर का समय है, जब सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, यानी कि वो धूप बिल्कुल पीली पीली नज़र आती है। वृक्ष की कुछ पत्तियां जो हैं, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, जो कि पीली पड़ चुकी हैं। ए फ्यू लीव्स एंड येलोइंग, जो कि पीली पड़ चुकी हैं, और यानी कि उसके सभी बीज, ऑल सीड्स आर फॉलन, यानी कि सभी बीज गिर चुके हैं। तो यहाँ पर पोएट ने बताया जो लेबुनम टॉप का पेड़ है वो बिल्कुल देखने बिल्कुल शांत लगता है, जैसे बिल्कुल शांत हो। ठीक है, लेकिन सितंबर के महीने में जब सूरज धूप निकलती है तेज, वो भी येलो कलर की दिखती है, तो यानी कि उसकी पत्तियाँ बिल्कुल पीली नज़र आती हैं और ऐसे यानी कि उसके सभी बीज गिर चुके हैं। चलिए स्टैंजा नंबर सेकंड। स्टैंजा नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए, टिल दी गोल्ड फिश कम्स विद ए ट्विचलिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टमेंट ऑफ ए ब्रांच एंड। देखिए, गोल्ड फिश का मतलब क्या है। गोल्ड फिश एक चिड़िया है, ठीक है, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स। यानी कि एक ऐसी चिड़िया जिसके जो फीदर्स हैं वो भी येलो कलर के हैं। तो जब वो पेड़ पे बैठती है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे महसूस ही नहीं होता कि वो पेड़ पर उसने अपना नेस्ट यानी कि घोंसला बना रखा है। छोटे छोटे उसके बच्चे भी हैं उस पेड़ पर, लेकिन ये ऐसा प्रतीक नहीं होता कि वो अपने यानी कि बच्चों के साथ उस पेड़ पर आराम से उस घोंसले में रहती हो, क्योंकि उसकी पेड़ की पत्तियां भी येलो कलर की हैं और जो चिड़िया है गोल्ड फिश, इसकी भी जो फीदर्स हैं वो भी येलो कलर के हैं। तो वो आपस में घुल ऐसे जाते हैं, किसी को महसूस नहीं होता। तो इसमें यहाँ पर पोएट ने बताया है कि यानी कि वो जो गोल्ड फिश है, यानी कि गोल्ड फिश नामक जो चिड़िया है, जो चहचहाती हुई आती है और यथायक चिड़िया आती है और सारा पेड़ यानी कि उत्साह से भर जाता है।
और वह एक ब्रांचेस पर, एक टहनी के छोर पर आकर आराम से बैठ जाती है। ऑफ ए ब्रांच एंड द स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अडप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप। देखिए मशीन से मतलब यहाँ साउंड से है, साउंड से, यानी कि टहनी पर वो आकर बैठ जाती है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से यानी कि चलती है जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली के समान वो रेंग कर बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे कि लिजर्ड होती है वो दीवार पर रेंगती है, इसी प्रकार वो पेड़ की ब्रांचेस पर इस प्रकार से रेंग कर जाती है धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। सी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप, आगे बढ़ती है और उस पेड़ के घने भाग के भीतर प्रवेश कर जाती है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर डेंस ट्री होता है, घना पेड़, वहाँ पर जाकर वो एंट्री करती है। आगे पोएट बताते हैं कि ऑफ चिटलिंग्स एंड ए ट्रेनर ऑफ द विंग्स एंड ट्रिलिंग द वूल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि चिड़िया के बच्चों का चहचहाना, क्योंकि वहाँ पर उसका घोंसला है, छोटे छोटे उसके बच्चे भी रहते हैं, चहचहाना, पंखों के फड़फड़ाना और शोर मचाने के रूप में एक मशीन जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है। यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं वो चहचहाते हैं और उनके साथ में जो उनकी मदर है बड़ी चिड़िया वो भी चहचहाती है, तो जिस तरीके से मशीन आवाज़ करती है इस तरीके से उस पेड़ पर आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। इट इन द इंजन ऑफ हर फैमिली सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट ऑफ ए ब्रांच एंड शोइंग हर बैरिड्स फेस आइडेंटिफाई मास्क, यानी कि पूरा पेड़ ही झूम उठता है, यानी कि चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ से, और रोमांचित हो जाता है, यानी कि वह अपने परिवार की चालक है जो अपने परिवार को चलाती है। वो जो गोल्ड फिश के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर पोएट, जो चिड़िया है वो अपने परिवार को चलाती है, उसके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर नेस्ट बना कर रहते हैं और वह उसे पूरी तरह से भरकर यानी कि रहती है, उनके लिए खाना पोषण क्या व्यवस्था करती है, और फिर जब शाम हो जाती है तो वापस उस पेड़ पर पुनः आ जाती है, बाहर निकल, यानी कि टहनी के छोर पर बैठ जाती है और टहनियाँ पत्तियों से आवंचित होकर अपने चेहरों को प्रकट करती हैं और यही उसकी वास्तविक पहचान होती है, यानी कि बैरिड फेस आइडेंटिफाई, यही उसकी वास्तविक पहचान होती है। यानी कि धीरे धीरे वह पुनः फुदक फुदक कर निकलती है और एक टहनी के छोर पर बैठ जाती है और धीरे धीरे जो टहनियों की पत्तियों से आवंचित हैं, भरा हुआ है पेड़, वो अपने चेहरे को प्रकट करती है और यही उसकी वास्तविक पहचान होती है। स्टैंजा नंबर 3। चलिए स्टैंजा नंबर 3। देन विद इट्स डेलिकेट विस्टल चिरिप विस्प्रिंग्स। देखिए इट्स का मतलब होता है विचित्र और डेलिकेट का मतलब होता है निपुण। डेलिकेट का मतलब किसी चीज़ में निपुण हो जाना, निपुण होना। ए विस्टिल चिरिप का मतलब होता है सीटी जैसी तेज और ऊंची आवाज़, जैसे सीटी बजाते हैं ना, विस्टिल कहते हैं सीटी बजाना, लेकिन चाहे जब चिड़िया चहचहाती हैं और तेजी के साथ, तब उसे यानी कि तेजी के साथ आवाज़ का होना, ये कहलाता है विस्टिल चिरप। देखिए इसमें बताया गया है, पोएट आगे बताते हैं, देन विद इट्स डेलिकेट विस्टिल चिरिप विस्प्रिंग्स सी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इनफाइनेट एंड द लैबुनम सेप्सटाइड टू एम्पिटी। इन देखिए यहाँ पर बताया कि पुनः दोबारा से विचित्र आवाज में फड़फड़ाती हुई वह चिड़िया पूरी कुशलता के साथ, यानी कि चिरप करती हुई, चींची करती हुई, यानी कि एक नील गगन में, आकाश में उड़ जाती है। यानी कि इसमें पोएट ने बताया है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, यानी कि वह पुनः दोबारा से एक विचित्र आवाज़ में, चहचहाने की आवाज़ में फड़फड़ाती हुई और पूरी कुशलता के साथ चींची करती हुई आकाश में पुनः उड़ जाती है। और तब तक यानी कि एक बार पुनः जो, यानी कि लैबुनम का टॉप जो ट्री है, लैबुनम यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हो अमलतास का वृक्ष,
वह बिल्कुल पेड़ खाली होकर शांत हो जाता है। अब उस पेड़ पर कोई नहीं रहता क्योंकि वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोएम आपकी।